आज बीजेपी की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की एक अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह बीमारी की वजह से रामलला के दर्शन करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए उस दौरान, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वहां नहीं पहुंच सके थे। इसी वजह से आज राम भक्त कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा जो है अयोध्या ले जाएंगे। सुबह 11 बजे सरयू घाट पर जो है उसे विसर्जित किया जाएगा और कई बड़े बीजेपी नेता और साधु संत इसमें शामिल होंगे। अस्थि विसर्जन में सरयू के नया घाट पर कल्याण सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करती हूं क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बेटे की तरह जिम्मेदारी निभा रहे थे और जब हम शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, उस वक्त कल्याण सिंह जी ने फोन किया था, बातचीत हुई थी उनकी गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री उनकी हर ख्वाहिश को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ, जी जीनत, देखिए अयोध्या का वो आंदोलन था जो अब इतिहास बन चुका है और इतिहास के उस पन्ने में जो सबसे प्रमुख नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का ही है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है, उनकी अस्थि कलश यात्रा आज निकाली जा रही है। मैं इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हूँ। उनके पौत्र संदीप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास से ये अस्थि कलश यात्रा भी कुछ देर में ही निकलेगी और इस अस्थि कलश यात्रा के जरिए जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहेगी कि जब तक वो जीवित थे उनका जुड़ाव लोगों से था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अब उनके निधन के बाद भी उनकी अस्थियों को सरयू में विसर्जित करने के साथ ही एक ये संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या के साथ जो उनका जुड़ाव था वो जीते जी भी था और अब उनके निधन के बाद भी उनके सुपुत्र सांसद राजवीर सिंह भी खुद मौके पर मौजूद हैं, जो सारी तैयारियों का जायजा खुद ले रहे हैं। राजू भैया कब तक निकलेंगे और अयोध्या ले जाने का कोई मकसद खास? देखिए, अभी हम लोग सभी हमारे कार्यकर्ता लोग आ गए हैं और 10 बजे हम यहाँ से अयोध्या के लिए निकलेंगे और शाम तक वापस आएंगे और अगले दिन हम जाएंगे फिर 10 बजे प्रयागराज। कोई खास मकसद अयोध्या और प्रयागराज में अस्थियों को विसर्जित करने, खास तौर से अयोध्या? ऐसा कुछ नहीं है, मान्यता होती है लोगों की कि जितनी भी अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रभावित हो, बस इतना सा पर्पज कोई नहीं है। क्या उन्होंने ऐसी इच्छा कभी जाहिर की थी कि वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो उस वक्त कोविड के चलते उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, अब उनकी अस्थियां कम से कम अयोध्या में सरयू में विसर्जित हों, ऐसी इच्छा उन्होंने कभी जताई? नहीं, ऐसा तो नहीं जताया, लेकिन हमारा इच्छा थी कि वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो कम से कम अस्थियां वहाँ तक पहुँच जाएं, जिससे भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति दें। ठीक, तो जीनत आप देख सकते हैं कि कल्याण सिंह के सुपुत्र सांसद राजवीर सिंह खुद ये बात कह रहे हैं कि ठीक है वो अपनी अस्वस्थता की वजह से रामलला तक नहीं पहुंच पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब कम से कम उनकी अस्थियां वहां तक पहुंचेंगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था और जिसका मैं जिक्र भी करी थी शुरुआत में, तो उन्होंने फोन पर बात की थी और कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये देख पाऊँ, राम मंदिर बन रहा है, ये ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन काश मैं वहां पर होता, तबीयत खराब थी। ठीक है ऋषभ, अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि यहां से तो 10 बजे करीब ये यात्रा रवाना होगी? देखिए, अयोध्या पर जहां पर सरयू आरती होती है, जहां पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित किया गया, तो वही स्थल चुना गया है और उसी जगह पर राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो संत महंत हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही जो नगर विधायक हैं, इन तमाम लोगों की जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। देखिए, जो कल्याण जीनत, एक बात एकदम क्लियर है कि कल्याण सिंह का राम मंदिर से लगाव था और उस वजह से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई जितने भी पीठ या जो भी संत महंत हैं उनका स्पेशल लगाव हो रहा है। आपने देखा होगा जिस समय उनका निधन हुआ तो उस समय अयोध्या में एक शोक की लहर भी थी, कई संत महंत दुखी थे, कई संतों ने कैमरे के सामने कई लोगों के आंसू छलके थे। तो जाहिर सी बात है कि जो कल्याण सिंह के लिए जो लोगों का लगाव है बेहद ही करीबी रहा। लोग राम मंदिर आंदोलन की वजह से उनकी बड़ा ही उनकी इज्जत और सम्मान यहाँ पर है, तो जिसको लेकर के अब आज जब उनकी कलश यात्रा अयोध्या पहुंचे तो इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सरयू के उस स्थल पर जहां पर उनकी कलश यात्रा, जहां पर उनको अस्थि को विसर्जित किया जाएगा सरयू में, उस स्थल को पूरा जीनत सजाया गया है। साथ ही तमाम जगहों पर स्वागत के भी कार्यक्रम रखे गए हैं। जिस समय अयोध्या में उनकी कलश यात्रा पहुंचेगी उस समय कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है वो तैयारियां हैं और हमने देखा था और वाकई उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब अस्थियों का विसर्जन किया।